तैयार कर दिया गया। पर 400 घंटों से ज्यादा लंबे समय से चल रहे मिशन श्रमवीर को दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन बताया जा रहा है। मजदूरों को बचाने की कोशिश में एक के बाद एक इतनी मुश्किलें आई कि एक बार को ऐसा लगा मानो इस मिशन को पूरा करना असंभव जैसा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सुरंग को बनाने में 1 मीटर का रास्ता भी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने जितना कठिन है। उत्तराखंड के मिशन इम्पॉसिबल की पूरी जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तरकाशी की सुरंग में दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन। 2023 के हिंदुस्तान ने चुनौतियों को मात देकर 41 श्रमवीरों को बचा लिया। 41 men home safe, no one injured. And then you'll be reporting the most extraordinary event that I'm aware of for at least the last few thousand years. This does not normally happen. सिलक्यारा सुरंग अपने आप में नामुमकिन मिशन लग रहा था। इसमें कई बार ऐसे तरीके अपनाए गए। देश भर की एजेंसियों को साथ लाकर एक ऐसा ऑपरेशन चला जो 400 घंटों से ज्यादा देर तक चला और इसने चुनौतियों की चट्टान तोड़ दी। पहली बार देश में किसी ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स से लेकर रेलवे तक को इस्तेमाल किया गया। टनल से बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। कुछ लोकेशन पर आए तो कुछ ऑनलाइन मदद देते रहे। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू किया गया। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस मिशन में शामिल था। पीएमओ के पूर्व अफसर मौके पर लगातार मौजूद रहे। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच शानदार कोऑर्डिनेशन रहा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आप माननीय प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए, वहां पर मुआयना किया, पूरा बात की, अंदर सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर। इस पूरे मिशन में एयरफोर्स ने किसी देवदूत की तरह लगातार मदद की। मिशन उत्तरकाशी में देश भर से हैवी मशीनरी को एयरलिफ्ट करके उत्तराखंड तक पहुंचाया गया। एयरफोर्स के C-130 परिवहन विमान की मदद से ही 25 टन वजनी ताकतवर अमेरिकी ऑगर मशीन को दिल्ली से उत्तरकाशी तक पहुंचाया गया। ये मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती थी, जो पुरानी मशीन से 5 गुना ज्यादा थी। यानी एयरफोर्स की वजह से सुरंग में पाइप डालने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। सिर्फ 20 नवंबर को ही 36 टन से ज्यादा उपकरणों को एयरलिफ्ट किया गया। इनमें वो मशीनें और पाइप्स भी थे जिनको बिना समय गंवाए मौके तक पहुंचाना जरूरी था। और एयरफोर्स ने ये तय कर दिया कि हर सामान सुरक्षित तरीके से मौके तक पहुंच जाए। रेस्क्यू के ये 17 दिन बहुत भारी पड़े। एक के बाद एक अड़चनें आईं और उनको सुलझाने का रास्ता भी ऑन द स्पॉट तलाश किया गया। 12 नवंबर को पहली चुनौती थी कि मजदूरों से बात कैसे हो। कुछ घंटे की कोशिशों के बाद 4 इंच के एक पाइप से मजदूरों को खाना पीना, ऑक्सीजन और दवाएं भेजी गई। दूसरी चुनौती थी कि जितना मलबा हटाया जाता उतना ही गिर जाता। इसके समाधान के लिए पाइपों को डालने का प्लान बनाया गया। तीसरी चुनौती शुरुआत के 8 दिनों में आई, जब 2 प्लान फेल होते दिखे। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने 5 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान बनाया और जब मजदूर दिमागी तौर पर कमजोर पड़ने लगे तो उनकी बातचीत उनके परिवार वालों से करवाई गई। मजदूरों का हौसला बढ़ाया गया। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। कदम कदम पर ऐसे न जाने कितने उपाय किए गए, तब जाकर मजदूरों की सुरक्षित वापसी का रास्ता तैयार हुआ है। कुल मिलाकर 41 भारतीयों की जान बचाने के लिए पूरा देश एक होकर लड़ा और विजय पथ पर आगे बढ़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। कहते हैं कि कुशल नेतृत्व ही सफलता का पैमाना है और उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को बचाने के अभियान में यह साबित भी हुआ है। सिलक्यारा टनल में 17 दिनों के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में कई किरदार ऐसे हैं जिनकी समझबूझ, अटल इरादे और वक्त पर सही फैसला लेने की खासियत ने अभियान को मंजिल तक लाने में मदद की।
कौन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो, देखिए इस रिपोर्ट में। In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 99% of your time. If you are not using AI, अर्नोल्ड डिक्स और गब्बर सिंह, ये दो शख्स ऐसे थे जिनमें एक टनल के अंदर था तो दूसरा टनल के बाहर, जिन्हें पूरा भरोसा था कि इस लड़ाई में जीत उनके साहस की ही होगी। गब्बर सिंह सुरंग के अंदर 40 मजदूरों को हौसला दे रहे थे, तो अर्नोल्ड डिक्स सुरंग के बाहर दिलेरी से रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा उठाए थे। 12 नवंबर के बाद कई प्लान के तहत रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा था। कई दिनों बाद भी कामयाबी दूर दिख रही थी, लेकिन 20 नवंबर को जब अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स मौके पर पहुंचे तो उम्मीद की नई किरण जगी। 20 नवंबर को जब पहली बार अर्नोल्ड डिक्स उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास पहुंचे तो वो रेस्क्यू की पेचीदगियों के आगे असमंजस में थे। कौन सा प्लान सबसे सफल होगा, इसे लेकर वो उधेड़-बुन में थे। इस बीच उन्हें टनल के एंट्री पॉइंट पर बाबा बौखनाथ का छोटा मंदिर दिखा। वो टनल में अंदर जाने से पहले बौखनाथ बाबा के आगे घुटने के बल प्रार्थना करने लगे। अर्नोल्ड डिक्स की टीम 20 नवंबर से दिन रात रेस्क्यू में जुटी थी, लेकिन सुरंग के अंदर 41 मजदूरों का मनोबल हर बीतते दिन के साथ टूटने लगा। लेकिन सुरंग के अंदर टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर गब्बर सिंह नेगी ने 40 सांसों की आस बांधे रखी। टनल के अंदर सभी मजदूरों को जिंदा रहने का हौसला दिया। मजदूरों को कभी योगा कराया तो कभी सैर कराकर गब्बर सिंह ने मजदूरों का ध्यान मुसीबत से भटकाया और उनका मन बहलाए रखा। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। वहीं बाहर रेस्क्यू का मोर्चा अर्नोल्ड डिक्स की निगरानी में जारी रहा। ऑगर मशीन के जरिए मजदूरों तक पहुंचने का काम तेजी से हो रहा था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। 23 नवंबर को ड्रिलिंग के दौरान टनल में तेज कंपन हुआ, जिसकी वजह से ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन 3 बार रोकी गई। वहीं 24 नवंबर को ऑगर मशीन स्टील पाइप से टकराई, मशीन के ब्लेड को नुकसान पहुंचा और काम रुक गया। फिर 25 नवंबर को ऑगर मशीन ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन मशीन की ब्लेड टूट गई, जिसके बाद ड्रिलिंग का काम फिर से रोकना पड़ा। हालांकि 25 नवंबर तक मजदूरों तक पहुंचने के 85% रास्ते पर काम हो चुका था। आखिर के चंद मीटर की दूरी के लिए मैनुअल खुदाई शुरू की गई। अर्नोल्ड डिक्स और गब्बर सिंह के अलावा उत्तराखंड में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के असंभव अभियान के इस काम में कई एजेंसियों के साथ कई ऐसे किरदार रहे जिनके योगदान के बिना ये रेस्क्यू पूरा नहीं होता। भास्कर खुलबे, पूर्व सलाहकार पीएमओ, रेस्क्यू ऑपरेशन की हर बारीकी पर नजर रखी। केंद्र सरकार और बचाव एजेंसियों के बीच एक पुल का काम करते रहे। इनकी वजह से किसी भी मशीन को देश भर में से एयरलिफ्ट कर मौके तक लाने में मदद मिली। दूसरे अहम किरदार नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी महमूद अहमद रहे, जिन्होंने रेस्क्यू के दूसरे प्लान पर तेजी से काम शुरू करवाया। वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी निगरानी खुद की। वहीं वैज्ञानिक और टनल एक्सपर्ट आरडी द्विवेदी ने रेस्क्यू से जुड़ी बारीकियों पर राय दी, जिससे सफल अभियान को मदद मिली। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने इस बड़े अभियान के तहत मौके पर प्रशासनिक देखरेख का जिम्मा संभाला। कुल मिलाकर सिलक्यारा टनल के मिशन इम्पॉसिबल के कई हीरो हैं, जिनकी कुशल नीति और जिनके अथक प्रयास से 41 मजदूरों को नई जिंदगी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।